गुड मॉर्निंग क्लास। मैं भूपेंद्र दशोरा आपकी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 11 का अध्याय 3 पढ़ रहे थे और इसकी अपन 3.3 तक पहले अपनी पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं आज 3.4 की ओर और 3.4 के टॉपिक का नाम है व्यापक हल तथा मुख्य हल ज्ञात करना। इसके अकॉर्डिंग अपन को 3 तरह के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसा कि पहला फॉर्मूला है यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो इस टॉपिक का नाम है व्यापक हल तथा मुख्य हल ज्ञात करना है। और फॉर्मूला ये है कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ये इसका व्यापक हल होता है। इसी तरह अगर कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हो तो इसका व्यापक हल होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और इसी तरह अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो इसका व्यापक हल हो जाता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। वैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले 3 पर ही लागू होते हैं और 3 बाकी कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं हम क्वेश्चंस में देखेंगे। हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली की और हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 10x बराबर √3। तो हमने सबसे पहले इजी वे में इसको सोल्व किया है कि 10x बराबर √3 10 कब होता है, तो हमारा आंसर आता है 10 60 पर। तो ये आ गया 10 पाई बाई 3। उसके बाद हमने ये देखा कि व्यापक हल का जो ये फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इसका व्यापक हल हमने लिख दिया थीटा बराबर x और n पाई प्लस पाई बाई 3। इसी तरह मुख्य हल की बात आई। मुख्य हल हमेशा किसी भी क्वेश्चंस के दो होते हैं। व्यापक हल क्योंकि व्यापक स्टैंडर्ड को कहते हैं तो हमेशा एक ही आता है, लेकिन मुख्य हल हमेशा किसी भी क्वेश्चन के कम से कम दो जरूरी रूप से आएंगे। तो हमने देखा इसका मुख्य हल एक तो पाई बाई 3 होगा क्योंकि ये है, और दूसरा हमें बस ये देखना है कि 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 3 आ गया, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है तो हमने लिख दिया पाई प्लस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3 यानी हो गया 4 पाई बाई 3। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है सेक एक्स बराबर 2। सेक का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्योंकि हमने तो ओनली 3 ही फॉर्मूले पढ़े हैं साइन कोस टेन के। तो हमने ये देखा कि सेक को हम 1 कोस लिख सकते हैं बराबर 2/1। तो कोस एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। अब कोस एक्स 1/2 का होता है तो आंसर आया कि कोस 60 पर। तो व्यापक हल हो गया एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एक आंसर तो ये आ गया। इसी क्रम में मुख्य हल की बात करें तो एक तो पाई बाई 3 होगा ही होगा, और दूसरा कोस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हमारा आंसर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 में से गया 5 पाई बाई 3। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा है कोट एक्स बराबर -√3। कोट को हमने 1/10 लिख दिया, ये बराबर आ गया -√3/1। तो हमने इसी क्रम में जब देखा तो 10x बराबर आ गया -1/√3 और अब 10x बराबर ये आ गया 10 माइनस पाई बाई 6। अब प्रश्न ये उठता है कि 10 माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 10 एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और एक फोर्थ में होता है, लेकिन पहला क्वाड्रेंट जिस पर ये नेगेटिव होता है वो है सेकंड। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको 10 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया। सोल्व करने पर हमें रिजल्ट मिल गया 10 5 पाई बाई 6। तो हमारा व्यापक हल आ गया x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो एक मुख्य हल में भी यही आ गया, और दूसरा जो पेंडिंग था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो उससे हमने 6 दूनी 12 में से गई 11 पाई बाई 6 व्यापक हल निकाले। इसी क्रम में आप चौथा क्वेश्चन आप स्वयं इसका कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x और इसका हमें व्यापक हल निकालना है। इसमें मुख्य हल नहीं निकलता है क्योंकि ये त्रिकोणमिति फंक्शंस पर नहीं चलता है। तो हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 4x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2x। एक बार हमने प्लस चिन्ह ले लिया तो ये आ गया 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। तो जब ये 2x इधर जाएगा तो 4x में से 2 गए, 2x बराबर 2n पाई, तो x बराबर आ जाएगा n पाई। इसी क्रम में माइनस चिन्ह अगर लेते हैं तो 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, ये 2x इधर जाने पर 4 और 2 6x बराबर 2n पाई, तो x का आंसर आ जाएगा n पाई बाई 3। इसी क्रम में छठे क्वेश्चन को देखें।
cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 और cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x बराबर हो जाएगा 0। तो हमने ये देखा कि 3 और 1 4, 4 का आधा 2x और इधर हो जाएगा 3x में से 1 गया 2x बटे 2 यानी cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos 2x को हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने लिख दिया कि cos 2x बराबर 0 एक स्टेप, और दूसरी स्टेप हो जाएगी 2x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि cos x बराबर 1/2। सबसे पहले हमने cos 2x बराबर 0 लिया, तो 0 कब होता है cos, तो हमारे पास आंसर है cos π/2 पर। तो 2x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/2, इसका व्यापक हल। तो x बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे भेजने पर n पाई प्लस माइनस π/4। इसी तरह cos x बराबर 1/2 होता है π/3 पर, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7वें की ओर। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा है कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो हमने sin 2a का एक फॉर्मूला लगा दिया, वो होता है 2 sin a cos a। तो ये sin 2x बराबर आ जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x बराबर 0। cos x जब अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो एक गुणनखंड या एक स्टेप तो अपनी बन गई cos x बराबर 0 और दूसरी बन गई 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि sin x बराबर माइनस 1/2। हमने सबसे पहले ले लिया cos x बराबर 0, 0 कब होता है π/2 पर, तो एक आंसर तो हमें मिल गया x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2। और इसी क्रम में sin x बराबर जब माइनस π/2 हुआ तो sin माइनस π/6। साइन किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हमारे पास आंसर आता है थर्ड में और फोर्थ में। तो पहले थर्ड आ रहा तो हमने लिख दिया पाई प्लस π/6 और ये हो जाएगा 7 π/6। तो x बराबर आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 π/6। इसी क्रम में 8वें क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़े तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। हम जानते हैं 10th और 9th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि 10 स्क्वायर 2x की इसकी एक पावर काट देंगे, जबकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 से 10 कभी इसकी पावर में नहीं कटता है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर 0। 10 2x जब अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 10 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक आंसर तो आ जाएगा 10 2x बराबर 0 लिखने पर। 10 0 कब होता है, तो हमारे पास आंसर आता है कि 10 0 पर ही 2x बराबर हो जाएगा n पाई और प्लस में आ जाएगा 0। तो हमें एक आंसर मिल जाएगा x बराबर n पाई/2। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 2x बराबर यहाँ पर है -1 और 10 माइनस होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। तो आंसर में मिल जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस 3π/4। तो हमने इससे x का मान निकाल दिया, ये आ गया n पाई/2 प्लस 3π/8। तो ये हमारे 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के सीक्वेंस में एक क्वेश्चन नंबर 9 और बचा है, तो वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं खुद कर लेना है। इसके अंदर भी आपको फॉर्मूला लगाना है, और जैसा कि आपको पता है कि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को लेके अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर सेकंड और थर्ड को भी लेके भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो भी ये वैलिड नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट और थर्ड को लेके फॉर्मूला लगाना है और साइन 3x फिर कॉमन आ जाएगा और इसके आगे आपको सॉल्व करना आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ये वाला क्वेश्चंस कर लिया है छठा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। शीघ्र मिलेंगे अपन अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए धन्यवाद।